नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल की जो भर्ती है वो ऑलरेडी आ चुकी है और फिर से एक बार एसएससी ने एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वो है एसएससी एमटीएस को लेकर के। तो आज की जो पूरी वीडियो है वो डेडिकेटेड है स्पेशली एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आई है उस बारे में, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या सिलेबस है, क्या एज है, एज कब से काउंट होगा, और सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में कि ये फॉर्म जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले बात करें फॉर्म स्टार्ट्स कब से हो रहे हैं, तो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 27 जून से, 27 जून से मतलब फॉर्म आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म फिल करने की वो है 31 जून। 31 जून तक फॉर्म भर सकते हैं और उसके साथ साथ जो पेमेंट की आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 1 अगस्त, ठीक है। और करेक्शन के लिए आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। करेक्शन की जो विंडो है वो 2 दिन तक खुली रहेगी, मतलब 16 अगस्त और 17 अगस्त। इन 2 दिनों में अगर आपके फॉर्म में कोई भी एरर है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एरर करेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो नहीं मिलते हैं, कुछ स्पेशलाइज ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वहीं उसी चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय आप अच्छे से सावधानी के साथ फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो फॉर्म का जो एग्जामिनेशन है, सीबीटी एग्जामिनेशन जो होना है वो अक्टूबर और नवंबर 2024, इन लोगों ने ये टेंटेटिव है, मतलब यहाँ पर संभावनाएं हैं कि इस डेट में एग्जामिनेशन होगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसी ड्यूरेशन में आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, क्योंकि उसी के साथ में एसएससी की बहुत सारे एग्जामिनेशन और भी लगी हुई है, तो उसी सीक्वेंस में सारे एग्जामिनेशन को कराएंगे। और एसएससी जनरली अपने टेंटेटिव डेट्स पर ही एग्जामिनेशन करा लिया करती है, ठीक है। कभी कभी जो है वो डेट्स इधर उधर होते हैं, बट जनरली एग्जामिनेशन उस डेट पे हो जाते हैं, ठीक। अगर कितनी वैकेंसीज हैं इस बारे में बात करें तो इस बार 8000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 8000 प्लस वैकेंसीज है, जो कि 2 पार्ट में है। एक आपका हवलदार और एक उसमें एसएससी एमटीएस है। तो हवलदार के लिए इसमें 3439 3439 पोस्ट हैं और एमटीएस के लिए जो है वो है 4887। ध्यान रखने वाली इसमें बात यह है कि ये ऐसा एग्जामिनेशन है जो सिर्फ एक एग्जामिनेशन आपको पास करना है और उस एक एग्जामिनेशन में भी आपको स्पेशली फोकस करना है इंग्लिश और जीएपी, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और इसमें आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब पीटी की अगर बात करें तो आपको एसएससी एमटीएस में किसी भी पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो पीटी मतलब फिजिकल टेस्ट जो होता है वो सिर्फ हवलदार में होता है। लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है, कितने इसमें रनिंग वगैरह आपको मांगी जाती है, ठीक। तो एमटीएस में तो सिर्फ आपको एक ही एग्जामिनेशन देना है, बाकी हवलदार में आपको एग्जामिनेशन प्लस जो है वो पीटी भी आपको देना है। अब एज क्या होगा, सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो एज का होता है। और एज में भी क्या होता है कि एज हमारा कब से काउंट होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझना है कि एज 1 अगस्त 2024 से काउंट होगा, क्योंकि ये वैकेंसी जून में आ रही है, इसलिए 1 अगस्त से ये वैकेंसी काउंट होगी, ठीक है। आपका जो डेट होगा वो 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा। फिर एमटीएस में अगर आपको जाना है कि तो आपकी एज 18 to 25 होनी चाहिए। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको अलग अलग कैटेगरी में जितनी भी आपको एलिजिबिलिटी के साथ जितनी भी आपको उसमें छूट मिलती है वो आपको दी जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जो हवलदार है इसमें आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 to 27 है, ठीक है। ये हवलदार की जनरल की है। फिर उसके बाद ओबीसी अलग अलग कैटेगरी में जितनी भी एज की छूट मिलती है उतनी आपको मिलती रहेगी, ठीक। और अगर सीधी भाषा में बात करें तो आपका एज इनके बीच में आना चाहिए, मतलब 2 अगस्त 99 से पहले का ना हो और 1 अगस्त 2006 के बाद का ना हो। अगर इसके बीच में आप कहीं भी लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। एज फॉर द एज इज कंसर्न, मतलब एज क्राइटेरिया अगर आपकी बात करें तो आप इसके बीच में अगर आते हैं तो आप फॉर्म को एकदम भर सकते हैं, ठीक। फिर बात करें थर्ड जो है हमारा पॉइंट है वो सिलेबस को लेकर के। देखिए, जब आप सिलेबस में जाएंगे, जब आप एग्जामिनेशन पैटर्न में बैठेंगे सीबीटी हॉल में, वहाँ पे आपको 2 सेशन में एग्जामिनेशन देना होता है। पहला सेशन जो होगा वो 45 मिनट्स के लिए होगा, ठीक है। और दूसरा सेशन भी जो होगा वो भी आपको 45 मिनट्स के लिए होगा। पहला सेशन जब होगा तो पहले सेशन में आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, एक मैथ्स होगा और एक रीजनिंग होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग के दोनों, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। और कहने का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। सेशन 2 जो होगा उसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ये 2 होंगे, इसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे और ये आपके हो जाएंगे 75-75 मार्क्स से, मतलब 3-3 मार्क्स के आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो आपका टोटल कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आपके टोटल क्वेश्चन हो जा रहे हैं 50, 150 मार्क्स के सेशन 2 में, ये आपका कितना 40 क्वेश्चन, ये आपके 120 मार्क्स के सेशन 1 में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो मेरिट बनेगा ना वो सिर्फ सेशन 2 वाले पॉइंट से बनेगा। मतलब आपका जो सेशन 1 मैथ्स और रीजनिंग है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है,
ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो आपका कट ऑफ बनेगा, मेरिट बनेगा जॉब के लिए, वो सिर्फ आपका जीए और इंग्लिश के बेसिस पे बनेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, मतलब 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। दूसरी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपके इसमें मार्क्स बराबर हो जाते हैं, इसमें मार्क्स आपके इक्वल हो जाते हैं, तो फिर उन बच्चों के इन जो सेशन 1 होगा उनके मार्क्स देखे जाएंगे, तो इसमें भी स्कोर करना एक अच्छा रहेगा। तो आप इसमें भी स्कोर करने के बारे में सोचेंगे। अब ये नहीं कि सिर्फ हम ये प्लान बना के चले इसमें क्वालिफाई करने भर का हमारा रहेगा, ठीक है। दूसरा, आपको मेहनत तो इसमें ज़्यादा करनी है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो पीईटी जो है वो एमटीएस के लिए आपको पीईटी नहीं देना है। एमटीएस में कोई पीईटी नहीं होता, हवलदार में पीईटी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हवलदार है उसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ है, जिसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे, ये मेल के लिए है, ठीक है ना। और फीमेल के लिए यही जो 1600 मीटर है वो 1000 मीटर हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर हो जाएगा, और इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे फीमेल्स के लिए, ठीक। उसके बाद हाइट वगैरह जो मांगी गई है, ये आपको फिजिकल टेस्ट, मतलब दौड़ की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी। ये जो भी आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर जो नोटिफिकेशन है उसके पार्ट से मैंने ये चीज़ें स्लाइड बनाई हैं, तो ये सारी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक हैं, ऑफिशियल हैं, ठीक है। तो आप इस पर ट्रस्ट करिए। फॉर्म भरने की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो फॉर्म को भरें। लास्ट टाइम रश जो होता है वहाँ पे फॉर्म आपका पूरा बेकार हो सकता है, क्योंकि जो सर्वर है वो कभी कभी नहीं चलता है, ठीक है। तो आप लास्ट टाइम का वेट ना करें, अपने फॉर्म को जल्दी जल्दी भर लें। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें, मैं उस पर डिटेल वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा। और इससे अलावा भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर कोई भी और चीज़ होती है, तो मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर बने रहें, और अभी तक आप वीडियो में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।